उधर अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा ओढ़ावा, इतनी विविधताओं के बाद भी एकता, यही तो आधुनिक और प्रगतिशील समाज की पहचान है। लेकिन लगता है महाराष्ट्र में इस प्रगतिशील समाज को ग्रहण लग गया है। लगाने वाले हैं ठाकरे, उनकी राजनीतिक पार्टी। सिर्फ चुनाव में सियासी बढ़त की मंशा ने राज ठाकरे और मनसे के कार्यकर्ताओं में उत्तर भारतीयों को लेकर, हिंदी भाषियों को लेकर जहर भर दिया। आए दिन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ गैर मराठियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये सब खुलेआम सरेआम हो रहा है। बजाय अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की जगह वो और भड़काने पर लगे हैं। अपनी सियासी रणनीति को मराठी अस्मिता से जोड़कर जबरन मराठी बुलवाने पर तुले हैं। समाज के बांटने की सियासत क्या इसलिए हो पा रही क्योंकि सरकार ऐसी कोशिशों को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। बीएमसी चुनाव की आहट, मराठी गैर मराठी पर गर्माहट। राज ठाकरे की चुनावी रणनीति, हिंदी बोलने वालों से घोर आपत्ति। गुंडागर्दी की जमीन से काटेंगे वोट की फसल। उत्तर भारतीय ने छेड़ा घमासान, गुंडा राज का मिटेगा नामो निशान। ठाकरे बन रहे वीर क्योंकि सरकार नहीं गंभीर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों के लंबे अरसे के बाद साथ आए तो उनकी सियासी चाहतें भी उबाल मारने लगी। सियासी चाहत बीएमसी की सत्ता पर हर हाल में काबिज होने की, फिर इसके लिए साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े। दो भाइयों के मिलन से पारिवारिक दूरियां तो मिटी, लेकिन जो संदेश उन्होंने देना शुरू किया उससे सामाजिक दूरियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। ठाकरे बंधुओं ने चुनाव के लिए वोटों के ध्रुवीकरण की जो रणनीति अपनाई, उससे सामाजिक ताना बाना तितर बितर होने की कगार पर पहुंचने लगा। बार बार और लगातार मनसे कार्यकर्ताओं को भड़काने वाले पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरती सोच को बढ़ावा दिया। नतीजा, मनसे कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। जहां मन चाहा, जिधर मन चाहा, हिंदी बोलने पर उत्तर भारतीयों की पिटाई शुरू कर दी। उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर, उत्तर भारतीय महिला, उत्तर भारतीय शौचालय संचालक, उत्तर भारतीय कोचिंग संचालक, मनसे के टारगेट पर उत्तर भारतीय, वो उत्तर भारतीय जो मराठी नहीं बोल पा रहे, जिन्हें अपनी मातृभाषा, अपनी बोली हिंदी में बोलना बतियाना पसंद है। मनसे ने अपनी मराठी अस्मिता के नाम पर अपने विरोध को और बढ़ाया। ठाकरे की नफरती सोच कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड तक होते हुए सरकारी दफ्तरों तक जा पहुंची। ठाकरे बंधु आतताई की तरह बर्ताव करने लगे तो उत्तर भारतीयों में भी मनसे के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। शांति से ही सही, लेकिन विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। एक्चुअली कैसा है कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, अमेठी मेरा गांव है। हम यहाँ से अपने फादर आज हम भी यहाँ रह रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं। गुड़ी पाड़वा हम मना रहे, मकर संक्रांति हम मना रहे, दिवाली हम मना रहे। कहने का मकसद क्या है कि हम हिंदी भाषी लोग सालों साल से इधर रहते हैं, मजदूरी का काम करते, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला, हमाल, ये जितने लोअर कैटेगरी के काम है ये सब उत्तर भारतीय समाज बखूबी करता है। और अगर उसके बाद भी सालों साल काम करने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद यदि कोई फिजिकली किसी को प्रताड़ना करता है तो वो उचित नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम जैसे रहें तो हमारे को वहाँ की सभ्यता, कम्युनिटी का सिस्टम ये फॉलो करना चाहिए और ज़रूरी है। हर स्टेट का अपना अपना रिस्पेक्ट होता है, बट अब उसके अंदर अगर आप किस पे प्रताड़ना, किसी को मार हरण करते हैं वो उचित नहीं है। मेरे अगर 200 दोस्त उत्तर भारतीय हैं तो 200 दोस्त मराठी भी हैं। सरकार क्या कह रही है? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा जो है ये हिंदुस्तान है। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों से इकट्ठा आया हुआ ये एक सतरंगी गुलदस्ता है और उसका ये रूप यही रहने दो। लेकिन इसको अगर गलत तरीके से गलत राजनीति अगर की जाएगी तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का कोई भी सर्वभाषिक नागरिक ये मान्य नहीं कर सकता। और इसीलिए हम सभी को साथ में लेके एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, महाराष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारे सामने जो मुद्दे हैं वो रोजगार का मुद्दा है। कौन सी भी भाषा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार के बारे में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। कोई भी प्रवासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, हम लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में कि कुछ हमारा परिवार यहाँ से 2 पैसा हम कमा के गांव भेजें। और यहाँ अगर इस ढंग से राजनीति होगी कि उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, जिसको मराठी नहीं आता उसको यहाँ से भागना पड़ेगा, तो ये हम लोगों के साथ और अदर कंट्री वालों के साथ सरासर अन्याय है। हमारे साथ न्याय किया जाए।
ये उत्तर भारतीय लोग हैं जो कि निम्न क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जहां जरूरत पड़ती है हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के प्रयास करते हैं। कमाने खाने रोजगार के लिए महाराष्ट्र में दशकों पीढ़ियों से बसे उत्तर भारतीयों पर ठाकरे बंधु जुल्म और सितम ढा रहे हैं। हिंदी भाषी लोगों पर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। उन तथाकथित वीरों की तरह जो निहत्थे और शांति प्रिय लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर उत्पात मचाकर खुद को योद्धा समझते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी क्यों बढ़ रही है? क्या मनसे की गुंडाई को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्या सरकार ने भी मनसे के उत्पाती कार्यकर्ताओं से नजरें फेर रखी हैं? क्या राज के गुंडों को कानून और प्रशासन का खौफ नहीं है? सवाल तो कई हैं। सवाल तो ये भी कि अभी तो सिर्फ बीएमसी चुनाव की आहट पर ही मराठी गैर मराठी को हवा दी जा रही है। सोचिए, अगर मनसे के हाथ बीएमसी की सत्ता आ गई तो फिर महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर मनसे का सितम किस हद तक बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।